जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा यानी कुछ सिखाने से संबंधित टॉपिक नहीं है, आज थोड़ा सा दुख व्यक्त करने का और जो ये पेपर लीक हुआ है इसके बारे में कुछ मेरे आप लोगों से बात करने का है। जो हम लगातार इस कदर मेहनत करते हैं, जो बच्चे करते हैं, तो मुझे कुछ कहना नहीं आ रहा है। कल से मैं लगातार ये खबर सुनाऊं तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आप तक भेजा जाए। और इस तरह से मैं इसके बारे में कितना भी बोलूं लेकिन नहीं बोल पाऊंगा, फिर भी मैं ऐसी चीज बोलने की कोशिश करूंगा। ये जो है, आप जो है ये वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को उन तक पहुंचाने की कोशिश करना जो इसके हुक्मरान है। इस तरह से आदेश जो मिलते हैं और इस तरह से पेपर की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, उन चीजों को देखेंगे तो दोस्तों मेरे को ऐसा आ रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। और जब मैं शुरुआत में अपने हॉस्टल के अंदर और जब यहाँ ग्राउंड पर आता था तो उस दौरान भी बच्चों से मैं इस कदर बात करता था, बेटा ये पेपर देखिए, आज से पहले भी ऐसा होता रहा है। आरओ का पेपर लीक हुआ, उससे पहले और भी पेपर लीक हुए कई बार। कोई मतलब परीक्षा एकदम से साफ हुई हो तो कह सकता हूँ, नहीं तो किसी न किसी में कुछ ना कुछ अफवाहें जरूर सुनने को मिली है। लेकिन मैंने जो है इस तरह से मैं जो सोच रहा था और इन बच्चों से जिस कदर बात करता था, तो वही बात मुझे इसमें अभी लास्ट में जो है, जैसे जैसे यानी 17 तारीख की शाम की शिफ्ट वाला यानी 3 से 5 वाला भी पेपर लीक हुआ और कल 18 तारीख वाला भी शाम वाला बहुत ही बुरी तरह से पेपर लीक हुआ है। इस तरह से मेरे को प्रमाण आपको देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इतनी तरह से, इतनी बुरी तरह से लीक हुआ है कि मतलब इतने बार, मतलब कितने सोशल मीडिया पर ऐसे घूम रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आपको प्रमाण की जरूरत है तो तमाम दुनिया के बड़े बड़े स्टडी है, जैसे क्या कहता है RWA और क्या कहता है एग्जाम पर कहीं से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आप। और तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से आदेश दिए जाते हैं ऊपर साइड से कि ऐसा होगा, ये तमाम दुनिया के कानून इस तरह से बनाए गए, लेकिन वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। एक एक इंसान जो, एक जैसे बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरह से जो आज के समय में जो अभी जो ये हुआ है, बड़ी दुखद घटना है। एक जो है कहेंगे तो इस तरह से कि हम बच्चों पर क्या भरोसा, मतलब हम बच्चों को क्या भरोसा दे सकते हैं। हम बच्चों को पढ़ाने वाले, समझाने वाले कि बेटा अभी इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, है ना। लेकिन मेहनत करो बेटा, मेहनत का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। मेहनत का तो इसमें कोई तथ्य निकल के आता ही नहीं। अब कितना भी मेहनत कर लो, अगली बार उससे फिर ऐसे ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो बच्चों को कितनी भी सांत्वना देंगे, लेकिन वो सांत्वना हम नहीं दे सकते। तो इस वजह से हमारा फर्ज ये होता है कि आप लोग निकलो, ऐसे काम चलने वाला है नहीं, और निकल करके कुछ ना कुछ हमें अभी करना होगा। अब मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि सभी से, कि जितने भी बच्चे हैं आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, वो ताकत है। मेरे बोलने से, अकेले से बोलने से नहीं होगा। लेकिन जब मैं आज तक आपके साथ था तो आज भी मेरा एक ये फर्ज बनता है कि मतलब इस चीज के लिए आपको जागृत कराया जाए और आपको वो चीज वो चीज आप कर पाओ। तो इसलिए या तो मैं तो एक चीज कहूंगा कि जैसे आपके जो कहीं पर भी है, जैसे RWA वालों ने भी बोला है, आज 12 बजे तक का जो आपको टाइम दिया है कि आप जो है क्या कहते हैं अपने विधायक के पास। मतलब मेरा कहने का यह है, कानून के तहत आप चलिए। ये नहीं है कि मतलब एकदम से जाकर के किसी को उस तरह से बोलेंगे, मतलब कि एकदम से जाकर के लाठी जैसी नहीं मारनी है। दुख तो व्यक्त होता है, और तो ये जाकर के आपको गुजारिश ये डालनी है कि ये पेपर जो है दोबारा होना चाहिए। इसमें जिन बच्चों का, अगर ये पेपर दोबारा नहीं होता है तो बहुत बड़ा मतलब ये धोखा इस टाइप का है। कई बच्चों के इस तरह के जो सवाल रहे, मतलब देखा जाए तो कई बच्चों के मतलब उस कदर इस टाइम पे वो पहुंचे हुए हैं कि मतलब उनका लास्ट था, उनकी तो जिंदगी बेकार ही है। और अच्छा करके जिस तरह से जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ते रहते हैं, उस तरह से उनको देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा, मतलब देखा जाए तो दयनीय स्थिति रहती है। कई तरह से मेरे पास इस तरह के फोन आते हैं, सर मैं थोड़ा सा मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करने के बाद में जो है क्या कहते हैं अपने पढ़ाई के लिए पैसे को प्रोवाइड करते हैं बच्चे। और तो और क्या मैं क्या बताऊं कि मतलब इस तरह से मतलब देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये इसका मैं कितना भी बोलूं उसके लिए कम हो जाएगा। पैसे की साइड से देख लीजिए, किसी भी साइड से देख लीजिए, और अपना काम करने के साथ, अपने कर्म के साथ जो है बच्चे लगे रहते हैं। पर उसके बाद में जब ऐसा हो जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। और हमारे जैसे
यानी अब चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे जैसे जो है बताते रहते हैं बच्चों को कि बेटा सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्य निष्ठा, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन ही हमको और हमारे देश को महान बनाता है। लेकिन हमारे जैसे ऐसे कब तक बताते रहेंगे, कब तक समझाते रहेंगे? इसके अंदर जो कुछ एक गंदे लोग हैं उनको मैं तो कहूंगा कि निकाल के फेंका जाए, लेकिन उसकी भरपाई कितना भी कुछ भी कर ले नहीं होने वाली है। ये चीज गारंटी के साथ है। मतलब चाहे कितना भी उसको अगर आप फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दोगे, अगर इसकी इंक्वायरी करने के बाद में, तब भी इसकी भरपाई नहीं होगी। इसमें कई एक गरीब बच्चे जो मतलब इस कदर रहते हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं है। वो बेचारे दिन भर क्या कार्य करते हैं, क्या कार्य नहीं करते हैं। खाने के लिए घर में नहीं होता है और पढ़ने के लिए जगह नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और उसके बाद में कहीं पहुंच जाते हैं तो एग्जाम देने के लिए सोने के लिए जगह नहीं मिलती है, फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं। तो ये चीजें हैं। और जैसे हम लोग जो ये वायदा करते हैं, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, कहाँ क्या करेंगे ये कड़ी मेहनत करके? आप लोग देखिए, इस मेहनत का कोई फायदा होने वाला नहीं है। सच्चाई ईमानदारी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो चीटर है, जो उल्टे सीधे पैसे कमा करके अपना अपना पेट में जब पता नहीं कौन से स्वर्ग में लेकर के जाएंगे इस पैसे को, तो इस तरह के जब कुछ सब कुछ होने के बाद भी ये जो अत्याचार और जो अन्याय हो रहा है, इसको तो मैं यही कहूंगा कि जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और दूसरा यह है कि इस पेपर को मेरी सरकार से ये अपील है कि इस पेपर को दोबारा कराया जाए किसी न किसी हालत में। और ये पेपर जो है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है अभी क्या किया, अभी कोई जांच समिति बैठा दी, उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में क्या हुआ होगा कि मतलब बस वही कि मतलब ये नहीं था कि वो नहीं था, ऐसे घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो ये गफलत इतनी हुई है, ये क्लियर कट है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट, और बिल्कुल जैसे शीशे के गिलास में पानी रख देते हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, वैसे ही इसके अंदर जो है बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है जो अब अभी जो हुआ है। तो इस तरह से मेरी आप लोगों से यही अपील है, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, खास तौर पर क्या करें, अपने अपने विधायकों के पास जाए और वहां पर जाने के बाद में और अपना रिटर्न में कार्रवाई करें। रिटर्न में कार्रवाई करने के बाद में ये खबर जो है, रिटर्न में कार्रवाई एक एप्लीकेशन बनाए, उसमें क्या करें, अपना जो है एक साइड में अपना पूरा डाटा लिखें। डाटा लिखने के बाद में जैसे अभी विधायक के पास जा रहे हैं, और ये 3-4 जगह डीएम के थ्रू, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये पूरा मतलब एक स्पीड पोस्ट करके डालें। और नहीं तो अभी धरने की जरूरत आने वाली है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपको करना चाहिए। और हम लोग मैं इस चीज में आपके जो है साथ रहने की कोशिश मेरी पूरी है बेटा। देखो, हम तो आज तक बॉर्डर पर रह करके आ गए, और इस साइड से अगर देखा जाए ना, तो वहां पर जब जिंदगी और मौत से नहीं लड़े तो यहाँ पर अपनी आपके बच्चों की इस मेहनत के लिए नहीं लड़ेंगे तो कैसे होगा? हम हमेशा बच्चों को बोलते रहते हैं बेटा पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कैसे होगा? और हम टीचरों को, हमारे जो टीचर है उनको भी बोलते हैं बेटा इनको जो है अच्छे से पढ़ाना। जो समय अभी थोड़ा समय बच गया, अभी 15 दिन बच गए, अभी 20 दिन बचे हुए, इस कदर उनको मेहनत करवाते रहते हैं और बच्चा जो है पढ़ता रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो नींद आ रही है, नींद आते आते बच्चे हिल रहे हैं, बेटा पढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मतलब मेरा टाइम नजदीक है, और इसके बाद मैं अपने घर वालों को मतलब मैं कैसे ये अपना मुंह दिखाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं खुद इसमें भावुक हो रहा हूं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया है। तो आप जो है इस तरह से मतलब ज्यादा परेशान ना हो, और अपना जो कर्म है उस कर्म की तरफ बढ़े। और इस तरह से जो एक एप्लीकेशन बनाइए, और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, ये वास्तव में ये ऐसा जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और इस वीडियो को मैं तो ये कहूंगा, जो बच्चा अभी तक जो इसको देख रहा है, तो ये क्या कहता है, हर जगह शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि जो इसके जो ऐसा चीज करने वाले हैं उनको पक्का कहीं ना कहीं सजा जरूर मिलनी चाहिए। उनको तो किसी भी हालत में बख्शा ही ना जाए। तो और फिर भी अगर उनको कितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दे दोगे ना, तब भी इसकी भरपाई नहीं होने वाली है। और एक ये दाग और धब्बा हमारे जो है ऊपर से, जैसे यूपी के अंदर आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री जी हमारे, जो बोलते हैं कि वास्तव में दी जाएगी। हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन एक बात जरूर है, आप लोगों के आदेश और जितनी आपकी जो भावनाएं हैं
जो सरकार का जो कहना है कि ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन वैसे होता नहीं है। और जो नीचे वाले जो करते हैं तो कहीं ना कहीं तो ये मतलब इनके अंदर जो पावर है, जो क्षमता है, उसका दुरुपयोग करके, और ये एक जो छोटे से छोटे बच्चे होते होते बड़े होते हैं, तो उनके साथ में एक ये धोखा किया जाता है। बाकी चीजें चल सकती हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ इस तरह का मजाक और इस तरह का जो जो वास्तव में जो सही चीज है वो नहीं हो पाता है। और इसमें दूसरा ये भी है कि जो मान लीजिए जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर ज्ञान है, जो शिक्षा है, और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो सर्विस करता है, करने के लिए जो मतलब जो चयनित किया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट को के लिए भी बहुत बड़ा धोखा है ये, अगर देखा जाए तो इस तरह से मेरा कहना आपसे यही है कि आप जो है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इसमें कमेंट लिखें। और मैं जो जितनी भी पढ़ाने वाली जो संस्थाएं हैं, सब कुछ है, जैसे मेरे टीचर ही खुद जो है क्या कर रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं। सवेरे के टाइम अभी ग्राउंड खत्म हो गया, तो मैंने सोचा, मैंने कि चलो ठीक है, थोड़ा हमको करना चाहिए, क्योंकि कल से बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल किया नहीं, जब से ये पेपर लीक की जब कहानी सुनी। खास तौर पर हुआ क्या कि जैसे मैंने जो अब तक रिव्यू के जब मैं वीडियो बना रहा था, तो रिव्यू के वीडियो भी मेरे पड़े हुए हैं, तो उस पर मैं बच्चों को पूछ रहा हूँ, कितना किया बेटा, कितना किया? मेरे तो 120 हो गए, मेरे 110 हो गए, मेरे 100 हुए। तो इस तरह के जैसे हम जो वीडियो बना रहे थे, तो उनका कोई मतलब निकलता नहीं है। जिसने 110 भी किया है ना, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। 100 किया है, 120 किया है। अब बेटा इस चीज में आप ये मत सोचना कि मेरा 140 का हो गया या 130 का मेरा तो सही हो गया, तो यही भर्ती सफल हो जाए। और इसमें अगर ये पेपर इस तरह से इस कदर जो फैला हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 50-60 हजार या 70-80 हजार से तो कम में गया ही नहीं होगा। जब आप कितनी भी मेहनत के साथ में जब आप इतना करके आए हैं और आपने जो है ये किया है, तब भी मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सही बच्चे इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं। और जिन बच्चों को हो सकता है मिल भी गया है, तो मैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ें। हो सकता है आप जो है एक बार कामयाब हो जाएं ऐसा ये करके, लेकिन दोबारा जो है कभी ना कभी भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी आपके काम में जरूर आएगी। और बस मेरा यही कहना है, ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो ये क्राइटेरिया जो ये भर्ती वाला है, अभी तो मेरे ख्याल से इतना जल्दी ये री एग्जाम वाला नहीं हो पाएगा। अगर सरकार कोशिश भी करेगी तो देखो बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं, और उसके बाद में ये इलेक्शन के बाद ही जहां तक नंबर आ सकता है। पर 17 तारीख का शाम का पेपर और 18 तारीख का शाम का पेपर, दोनों ही पेपर के काफी क्लियर तरह से लीक है। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि नहीं लीक हुआ हो। पहले ही पेपर जो है, जब से कम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे और पहले ही पेपर जो है सोशल मीडिया पर इस कदर घूमे हुए हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा, पूरा का पूरा एग्जाम ही होना चाहिए। और उसके बाद में एग्जाम नहीं भी होता है, तो ये 2 पाली का पेपर तो कम से कम सरकार को कराना ही चाहिए, और चाहे भले ही कुछ भी हो। और ये कार्य जो है सरकार को करना चाहिए, मेरी यही अपील है। मैं तो आज तक फौज के अंदर जो रहा हूँ, सेना के अंदर, तो सच्चाई ईमानदारी के साथ, इसीलिए मैंने अपने जो है ये बोर्ड पे लिखा हुआ कि हम जो है इस तरह से चलेंगे और उन गरीब बच्चों का भला करेंगे जो कि मतलब कहीं किसी मतलब जिन्होंने रास्ते नहीं देखे, उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वास्तव में मैं तो सेना से आने के बाद में मैंने जो है ये चीजें देखी हैं, तो मैं आपको क्या ही जो बताऊं कि मतलब मैं तो ऐसा सोचता नहीं था। यहाँ वास्तव में इस तरह से सेना के अंदर तो एक ऐसा रूल रहता है कि मतलब हमें एक जगह जाना है, एक काम करना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह की चीजें हमें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पर अभी मैं जब से इस माहौल में डला हूँ, 1-1.5 साल हो गई है लगभग, तब से मुझे यही चीज, कोई कुछ कहते कुछ है, लोग करते कुछ है और होता कुछ है, इस तरह का है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलिए। कुछ नहीं है, बेफालतू की चीजों में आप मत पड़िए। और इस तरह से कुछ कमियां इसमें हमारे छात्रों की भी रहती हैं, जो ऐसे लोगों से मिलते हैं जाकर के। और उसमें उसके साथ ही साथ इसमें बड़ी मतलब छोटे मोटे लेवल का काम नहीं है ये जो कार्य जो किया गया है, इसमें बड़ा पैसे का घोटाला और इस टाइप से जो हो रहा है, तो लेकिन ये जो है बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा अपराध के तौर पर इसको कह सकते हैं। और इसकी सांत्वना हमें, मैं जानता हूं कि सरकार कुछ ना कुछ तो देगी, और हो सकता है आज शाम तक ही कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाए। और जिस तरह से
हमारे जो है हमारे जो ऊपर वाले जो ओहदेदार हैं, खासतौर पे प्रधानमंत्री जी हो गए, योगी जी हो गए, ऊपर से आदेश वास्तव में बहुत अच्छे आते हैं और ये चीजें सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वास्तव में अभी हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, हो भी रहा है कि हाँ इस तरह से हमारे जो है क्या कहते हैं, कोई ऊपर से आता है कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। पहले की सरकारों की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है, मैं मानता हूँ, और कार्य भी हर साइड से सही चल रहा है। लेकिन जब तक ऐसी चीजें नहीं रुकेंगी ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और तो मेरी यही अपील है कि जो है क्या कहता है, ये पेपर रद्द होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। और जो बच्चे पेपर ये दोबारा चाहते हैं कि दोबारा ये पेपर हो, तो वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बेटा। और अपना फायदा नहीं देखना है किसी को भी। थोड़ा सा किसी ने 200 यानी क्या कहता है, मान लीजिए 120 अटेम्प्ट किए या 140 किए या 130 किए, ऐसा नहीं देखना है। बस सच्चाई और ईमानदारी पे आपको चलना है, अपना नहीं देखना है। देखना आपको ये है कि जिसको ये पेपर पहले मिल गया और कभी पढ़ा नहीं, और जिसने अपनी आंखें फोड़ दी पढ़ के, उस तरह से इतना अपना टाइम व्यर्थ निकाल दिया, तो उन चीजों को आपको देखना है। और चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।